अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। स्टेज पर रौनक अफरोज हजरात उलमाए किराम, अंडंडा के मुसलमानों, बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी माओ और बहनों, अभी आपने हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नौशाद नूरी कासमी साहब का कीमती खिताब समाअत फरमाया। और हजरत मौलाना अब्दुल माजिद साहब दामत बरकातुहुम का बसीरत अफरोज खिताब आप समाअत फरमाएंगे। दरमियान में कुछ बात करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हो गया। कोशिश करूंगा कि मुख्तसर वक्त के अंदर आप हजरात तक अपना पैगाम पहुंचा सकूं। अभी आप हजरत मुफ्ती साहब का ईमान और यकीन के ऊपर बेहतरीन कलाम और बेहतरीन खिताब समाअत फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान जैसी अजीम दौलत से हमें सरफराज फरमाया। यकीन जैसी दौलत से हमें माला माल फरमाया। इस्लाम जैसी अजीम नेमत से हमें सरफराज किया है। आज इस बात को आप अपने अंदर पैवस्त कर लीजिए, अपने दिल में ये बिठा लीजिए कि आपके पास जो सबसे कीमती सरमाया है, सबसे कीमती जो दौलत है, वो यकीन की दौलत है, वो ईमान की दौलत है, वो इस बात की दौलत है कि इस कायनात के अंदर अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता है। अल्लाह के चाहे बगैर दुनिया के अंदर बड़ी सी बड़ी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। खुदा की कुदरत के सामने दुनिया की बड़ी सी बड़ी ताकतें हेच हैं। ये हमारा ईमान होना चाहिए, ये हमारा यकीन होना चाहिए। आपके पास सोचिए कौन सी ताकत है आपके पास कि पूरी दुनिया आपकी दुश्मन बनी हुई है। क्या आपके पास बहुत माल है? गौर कीजिए, आप क्या बिजनेस में दुनिया के अंदर एक नंबर पे आते हैं? नहीं आते हैं। क्या तालीम के अंदर आप सबसे फाइट हैं, सबसे आगे हैं? सच्चे कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि दलितों से ज्यादा पसमानदा मुसलमान हैं। आपके पास क्या है?
आपके पास कौन सा हुनर है, कौन सा खजाना है, कौन सी दौलत है, कौन सी ताकत है कि पूरी दुनिया आपके पीछे है, पूरी दुनिया आपके मुकाबले में है, पूरी दुनिया अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है कि आपको सर्व हस्ती से मिटा दिया जाए। इस बात को समझिए कि आपके पास ये ईमान की दौलत, आपके पास ये यकीन की दौलत है, आपके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक कौल पर, एक एक अमल पर यकीन की दौलत है। आप उस रिवायात के वारिस हैं, उन अहादीस के वारिस हैं, उस अमली जिंदगी के वारिस हैं जो हज़रत सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख करके हमें दिया। उन तहजीबों की, उन तमद्दुन की, उन रिवायात की पासबानी आप करते हैं, तर्जमानी आप करते हैं। सहाबा के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक बात पर इस दर्जे का यकीन कामिल था कि हजरत सहाबा आसमान के आसमान होने में, सूरज के सूरज होने में, चांद के चांद होने में शक कर सकते थे, झुठला सकते थे, लेकिन वो हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को झुठलाने के लिए तैयार नहीं। एक मर्तबा हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े तक़वा वाले और ज़ुहद और इस्तिग़ना वाले सहाबी शुमार होते हैं। उनके इंतकाल का जब वक्त आया, आबादी से बिल्कुल दूर रहा करते थे, जंगल में तन्हा। उनके इंतकाल के वक्त उनकी अहलिया रोने लगी। आबिद और जाहिद सहाबी थे, फ़क्र व इस्तिग़ना, मालो दौलत से बड़ी बेनियाजी। किसी के दस्तरखान पे 4 किस्म का खाना लग जाए तो डंडा लेके आ जाते थे। लोग उनके ज़ुहद व इस्तिग़ना से परेशान थे इस दर्जा कि हज़रत उस्मान ने कहा था कि आप थोड़ा अलग रहिए। उनके इंतकाल के वक्त उनकी अहलिया रोने लगी। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्यों रो रही है? एक दिन तो मरना ही है, हर एक को मरना है, यहाँ रहने के लिए कौन आया है? मोमिन की मौत तो उसके लिए नेमत है कि मोमिन मरने के बाद हमेशा हमेश की नेमत में पहुंच जाता है, जन्नत में पहुंच जाता है, अबदुल आबाद की जिंदगी में पहुंच जाता है, आसाइशों में पहुंच जाता है, तरह तरह की नेमतों में पहुंच जाता है, जहां फरिश्ते उसका इस्तकबाल करते हैं, हूरें उनकी खिदमत किया करती हैं। मोमिन की मौत तो मोमिन के हक में नेमत है, क्यों रो रही है? वो भी बहरहाल सहाबिया, एक जाहिद सहाबी की बीवी, वो कहने लगी कि मैं आपके मरने से नहीं रो रही, मैं आपकी मौत के डर से, मैं आपकी मौत के खौफ से नहीं रो रही हूं। मैं तो इसलिए रो रही हूं कि मैं अकेली हूं। अमीरुल मोमिनीन का काफिला हज के लिए गया हुआ है, अतराफ में कोई मुसलमान दिखाई नहीं देता है। मैं एक औरत हूं, अगर आपका इंतकाल हो जाता है तो आपके कफन दफन का इंतजाम किस तरह होगा? मैं इसलिए रो रही हूं। कोई नहीं है, मदीना खाली है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि डरने और रोने की बात नहीं है। जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी चारपाई दरवाजे के बाहर कर देना,
बकरी ज़बह कर देना, मेहमान आएंगे उनके खाने का इंतजाम कर देना। मुझे यकीन है कि इस वक्त रूए जमीन पर जो सबसे बेहतरीन जमात होगी वो मेरा नमाज जनाजा पढ़ाएगी, वो मेरा कफन दफन का इंतजाम करेगी। इसलिए कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अबू ज़र वुलिदत वहीदा व इश्त वहीदा व मुत वहीदा। अबू ज़र तुम तन्हा पैदा हुए, तन्हा तुम्हारी मौत आएगी और तन्हा तुमने जिंदगी गुजारी है, और तुम्हारी नमाज जनाजा का इंतजाम उस वक्त की सबसे बेहतरीन जमात करेगी। मेरे भाइयों और दोस्तों, किस दर्जा यकीन कामिल है हज़रत अबू ज़र को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे पे हज़रत अबू ज़र का इंतकाल हो गया। उनकी अहलिया ने उनकी वसीयत के मुताबिक उनके जनाजे के घाट को बाहर कर दिया और इंतजार करने लगी किसी काफिला के आने का। तो देखा कि एक काफिला गर्द गुबार उड़ाते हुए किसी जिहाद से लौट रहा। काफिले वालों ने देखा कि कोई औरत दरवाजे के बाहर बैठी हुई है। उन लोगों ने अपने घोड़े का रुख उस औरत की तरफ कर दिया। उस खातून के पास आकर के मालूम किया तो उन्होंने बतलाया कि सहाबी रसूल हज़रत अबू ज़र का इंतकाल हो गया है और उनके जनाजे का और कफन दफन का इंतजाम करने वाला कोई नहीं। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो जमात, अब्दुल्लाह इब्न उमर के सामने वो हदीस थी। अब्दुल्लाह इब्न उमर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी चादर को कफन बनाया, हज़रत अबू ज़र को कांधा दिया, उनको जनाजे में उतारा, उनको कब्र में उतारा, जाने लगे। खातून ने कहा कि खाना तैयार है, आप हजरात खाना खा करके जाएंगे, इसलिए कि हज़रत अबू ज़र की वसीयत। ये सहाबा का यकीन था, जिस यकीन के हम वारिस हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीम दी वो इसी बात की तालीम दी कि अल्लाह की मर्जी के बगैर इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। क्या अल्लाह जिसे आप रोक लें, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत उसे कुछ दे नहीं सकती, और जिसे आप देना चाहें दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत उसे रोक नहीं सकती। असबाब के अंदर में, चीजों के अंदर हम समझते हैं कि तासीर रखी है, लेकिन अगर यकीन कामिल हो तो असबाब के अंदर वो तासीर भी नहीं है। आग का काम जलाने का था। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेखौफ व खतर आग में कूद गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आग को हुक्म दे दिया, या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, आग ठंडी हो जा। और बाज़ मरतबा ठंडक भी नुकसान पहुंचा देती है, ठंडी भी आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अल्लाह ने आग से कहा, सलामन, इतनी भी ठंडी मत होना कि इब्राहिम को ठंडक लग जाए, इस कदर ठंडी हो जाओ कि इब्राहिम सही सालिम रह जाएं आग के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस वाक़े को जिक्र करके आने वाली इंसानियत को यह पैगाम दिया है कि असबाब के अंदर भी कोई ताकत नहीं है जब तक कि अल्लाह ताला का फैसला न हो जाए। एक मर्तबा
खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शाम का मुहासरा किया। शाम के अंदर एक किले का मुहासरा कर लिया। किले के अंदर जो लोग थे बहुत परेशान हुए। आखिर में किले वालों ने अपना नुमाइंदा और सफीर भेजा, जाओ सुलह करके आओ। उनका सफीर, उनका नुमाइंदा खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया। उस नुमाइंदे के हाथ में एक छोटी सी शीशी थी। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि तुम्हारे पास ये क्या है? उसने बताया कि इस शीशी के अंदर जहर है और मैं ये जहर इसलिए लेकर के आया हूं कि अगर मुसालहत हो गई तो ठीक है, और अगर मुसालहत नहीं हुई तो मैं ये जहर पी कर